हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का मतलब टोटली आप नो कांटेक्ट में हो, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल टोटल सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सिचुएशन में के लिए जो है ये रीडिंग होने वाली है। अगर आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट है, बातचीत हो रही है, फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है, तो नो, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है मेरे पास जब मैं ये रीडिंग लेके आती हूँ कि हमारे बीच में तो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, थोड़ा बहुत कनेक्शन तो है, तो क्या हमारे लिए है ये रीडिंग? नो, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग टोटल सेपरेशन में हो और बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं है। ओके, हाँ, हो सकता है आप स्टॉक कर रहे हो एक दूसरे को, दैट्स डिफरेंट थिंग। देख पा रहे हो एक दूसरे को, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट टोटली नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है। ओके, यस। एंड हाँ, आई नो मेरे वॉइस से आपको हो सकता है थोड़ी इशू हो सुनने में और समथिंग, एज आई हैव अ सोर थ्रोट। मेरी आवाज़ बैठी हुई है, मुझे अभी कोल्ड एंड कॉफ हुआ है। सो यस, आई विल गेट बेटर इन फ्यू डेज मे बी। ओके, सो यस। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो गो एंड मैसेज देयर। आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। एंड यस, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। एंड इंस्टा को भी फॉलो करो, वहाँ पे भी अपडेट्स मिलेंगे आपको, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो यस, नाउ स्टार्ट द रीडिंग। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट हो आपसे उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, यस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर जिस भी पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाला सिचुएशन चल रहा है, उनका नाम आपको 3 बार ले लेना है एंड थिंक अबाउट देम, ठीक है। दिस ऐसा नहीं कि नेगेटिवली या कर्स करते हुए सोच रहे हो, नहीं, अच्छे से सोचो इनके बारे में, प्यार से सोचो, तो उनकी एनर्जी जो है ना मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ ना कार्ड्स, आप अपनी पूरी, मतलब आप अपना पूरा ध्यान जो है ना रीडिंग में बना के रखो, शफल में। ओके, ओके, वाओ, पहला ही कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल, लीब्रा, जेमिनाई, ओके, स्ट्रेटजी, टॉरस एंड एरीज। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। ओके,
ओके, तो राशियाँ मैंने आपको बता दी, ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में इनकी करेंट फीलिंग्स क्या है? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि दे वांट पीस विथ यू, ठीक है। ये इस कनेक्शन को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। दे वांट कि जो कुछ भी हो गया पास्ट में, ठीक है, हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि गिल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं करना चाहते उस चीज़ के ऊपर, डेफिनेटली चाहते हैं। बट द थिंग इज़, ये ना न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो है अपना दिल जो इन्होंने, मतलब आपका दिल जो तोड़ दिया इन्होंने, ये जो है अपना दिल आपको फिर से देना चाहते हैं, ठीक है। आना चाहते हैं वापस इस कनेक्शन में, बात करना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको ये बहुत ज़्यादा। जो टाइम आपने बिताया है साथ में, उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इवन रिग्रेट भी कर रहे हो, अगर इनकी गलती थी, अगर इन्होंने मिसबिहेव किया था, अगर ये जो है यही गए थे छोड़ के, सेपरेशन लिया था, नो कांटेक्ट लिया था, तो हाँ, रिग्रेट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। मैं देख पा रही हूँ कि क्लैरिटी जो है इनको मिली है बहुत सारी चीज़ों को लेके। जैसे पहले अगर कोई थिंकिंग थी इनकी, ठीक है, तो वो थिंकिंग चेंज हुई है आपको लेकर। यस, हो सकता है कोई थिंकिंग बना रखी थी, कोई नज़रिया बना रखा था इन्होंने, या इस कनेक्शन को लेके कोई नज़रिया बना रखा था इन्होंने, वो बदला है, वो चेंज हुआ है, ठीक है। अब इनके अंदर करेज आया है कि हाँ, ये आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं। अगर इतने दिनों तक ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, ये बिल्कुल कटे कटे से थे, आपको लग रहा था कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता इनको और समथिंग, तो ये समय देख पा रही हूँ कि इनके अंदर ये करेज आया है कि आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है इतने टाइम से ये दूर इसलिए थे और ज़्यादा क्योंकि इनको डर लग रहा था कि पता नहीं आप जो है एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप जो है इनको माफ़ करोगे नहीं करोगे। तो आप जो है ये सोच रहे हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं एक्शन तो लूँगी, एक्शन तो लूँगा, क्योंकि मुझे ये कनेक्शन वापस चाहिए। चाहे आप रिजेक्ट करो और समथिंग, बट अपने टुवर्ड्स, मतलब अपने तरफ से जो है ना, ये एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं और लेंगे। ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इम्पल्सिवली आ जाएंगे आपके टुवर्ड्स, नो। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आ जाएंगे आपके टुवर्ड्स इम्पल्सिवली, ओके। ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये प्लान ऑलरेडी कर रहे हैं दिमाग में, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, कैसे नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, जिससे आप जो है ना एक्सेप्ट करो, जिससे आप जो है दूर ना भागो, ठीक है। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कब आना सही होगा, कैसे आना सही होगा, इस बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ भी प्लान करे, ये कोई सरप्राइज़ प्लान करे, उसके बाद आपके पास आए, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हो, ठीक है। सॉरी बोलना चाहते हो, सॉरी बोल के जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है, हो सकता है कि बिना सॉरी के, बिना अपोलोजाइज़ किए आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो हो सकता है आपके इनको कुछ बोलने से पहले ही जो है ये आपको सरप्राइज़ दे कुछ, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है बॉटम में जो है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आया है। थिंग इज, इनको जो है ना आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। हो सकता है कि ये ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपका नाम इनको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहा है। अगर आपने कोई गिफ्ट दिया था इनको वो दिख रहा है। तो आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको बहुत दिख रही है, या फिर अचानक से जो है ना आपसे रिलेट, मतलब आपकी याद इनको आ रही है। यूनिवर्स जो है ना, वो इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको पुश कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स आने के लिए, कि हाँ बहुत हो गया, बहुत रह लिया शेल में, बहुत कंफर्ट जोन में रह लिया, अब जो है ना टाइम है कि आप बाहर निकलो, आप एक्शन लो, आप स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान करो, आप इस पर्सन के टुवर्ड्स जाओ। ये एनर्जी दिखाई दे रही है, इनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं। अगर ये स्पिरिचुअल है, ठीक है, अगर ये है, अगर पता है इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, साइंस कैसे होते हैं नहीं होते हैं, तो इनको जो है ना समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स इनको आपके टुवर्ड्स पुश कर रहे हैं। इनकी गट फीलिंग इनको कह रही है कि इनको आपके पास जाना है, आपके टुवर्ड्स जाना है। एंजल नंबर्स हो सकता है इनको बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस, दे आर रेडी विद देयर हार्ट। जो करंट फीलिंग्स है इनकी, दे आर रेडी विद देयर हार्ट टू कम टुवर्ड्स यू। एक्शन लेना चाहते हैं, करेज दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये पीछे नहीं भाग रहे हैं इस कनेक्शन से। कमिटमेंट नहीं दिया था अगर आपको इन्होंने,
कमिटमेंट के वजह से ही कोई इशू हुआ था, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था। सो यस, दे आर रेडी नाउ। आपको जो है ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, सो आप रेडी रहो, बहुत जल्द जो है ये आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे। और हो सकता है ये सरप्राइजिंग हो आपके लिए, आप शॉक हो जाओ कि ऐसे कैसे हो गया, दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दिस, आपको लगे, या फिर ये ऐसे कैसे चेंज हो गए। ठीक है, तो ये अचानक से चेंज नहीं आया है, अंदर ही अंदर जो है ये चेंज चल रहा था, सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। ओके, यस, अभी चल रहा है ये। ओके, ना एक काम करते हैं, इनके जो है ना चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये सी मैंने आपको बोला पहले, ये पर्सन जो है ना, जो ये पहले थे, हो सकता है कनेक्शन से भागते थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे। आप जो है गिवर थे, आप ही ने जो है पूरा उठाया हुआ था इस रिलेशनशिप को अपने कंधों पे। ठीक है, और इस वजह से जो है सफोकेशन होने लगी, टॉक्सिसिटी बढ़ गई, आप दोनों अलग हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे। तो अब ये जो है ना चेंज चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये वही पर्सन बन के रहे। अगर ईगो था बहुत इनके अंदर, ऐसे ही सेट कि ये जो है ना उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ना अब देख रहे हैं कि मेरे लिए ये कनेक्शन ज़्यादा बड़ा है, मेरे लिए ये कनेक्शन पहले है। ठीक है, एंड इनको समझ में आया कि एक कनेक्शन में अगर रहना है तो दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। आप एक ही जो पर्सन है वो करता रहे और एक पर्सन गाली रिसीव करता रहे, वैसे नहीं चलता। तो यस, ये डिफरेंट मतलब अलग तरीके से अब आपके सामने आना चाहते हैं। जब ये आएंगे आपके टूवर्ड्स, ये आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सन दिख सकते हैं। तो आप भी हो सकता है शॉक हो जाओ कि इस पर्सन को क्या हो गया, कहीं ये दिखावा तो नहीं कर रहा, और समथिंग ऐसा भी आपको लग सकता है। तो नो, दिखावा नहीं कर रहे हैं, सच में इन्होंने अपने ऊपर काम किया, ये चेंज चाहते थे, दैट्स व्हाई ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 2 कार्ड से, आई नीड जस्ट 1 कार्ड। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, यस। तो इनको जो है अकेले नहीं रहना है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब अकेले रहे, जब आपने बेक करना छोड़ दिया, आप पीछे नहीं गए, जब ये कनेक्शन ख़त्म हुआ तब इनको जो है ना समझ में आ रहा है कि अब नहीं, ये अकेले नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं रह सकते। ये कनेक्शन इनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए था या है। मतलब अगर आपको इनको आपके बारे में नहीं पता कि आपकी साइड से क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, तो यस, डेफिनेटली चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से शुरू हो, और वैसे ही शुरू हो जैसे पहले था। मतलब जैसे पहले अब प्यार था दोनों के बीच में, नया नया जब शुरू हुआ था दोनों के बीच में, बट वो न्यूनेस मतलब जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो जो न्यूनेस रहती है, जो स्पार्क रहता है, वो हमेशा रहे। अब ये इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये इक्वल गिव एंड टेक के बारे में, मतलब अब ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। सॉरी, ये नहीं कि खाली आप ही दिए जा रहे हो और ये न, इनको पता है कि अब ये ऐसे चलेगा भी नहीं। ठीक है, इनको पता है कि अब आप वैसे नहीं मानने वाले, और ये चाहते भी नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर जो है ना चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रियलाइज़ हुई है इनको इनकी गलतियाँ। सी गाइस, वी आर ह्यूमंस, हम लोग मिस्टेक करते हैं, वी रियलाइज थिंग्स एंड वी चेंज। ठीक है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, एज वी आर ह्यूमन, चेंज लाते हैं हम, हमसे मिस्टेक्स होती हैं। कोई भी यहाँ पे कोई भी पर्सन दूध का धुला हुआ नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, कोई भी नहीं है। तो यस, अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, सेकंड चांस हर कोई डिजर्व करता है। तो अगर कोई पर्सन जेन्युइनली चेंज होके आए
जेन्युइनली खुद को चेंज करना चाहे तो दैट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है और चेंज हर कोई कर सकता है खुद को, अगर सच में वो पर्सन चाहता है तो। और यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, कोई मैनिपुलेटिव थिंकिंग के साथ नहीं आएंगे कि सामने से कुछ और दिखाएंगे, पीछे से कुछ और दिखाएंगे, नो। ये जेन्युइनली चेंज होके आएंगे। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी द मेस आई हैव मेड, ओ यस, सी मैंने पहले ही बोला आपको कि ये जो है ना, ये करेज की कमी थी इनके अंदर, अब तक नहीं आ पा रहे थे क्योंकि पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको मिसबिहेव किया, आपके साथ गलत ट्रीटमेंट किया, आपको जो है ना क्लैरिटी नहीं दी, ऐसे ही वॉक अवे कर गए। मिस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपने रीच आउट करने की कोशिश की, फिर भी ये पर्सन जो है पीछे रहे, ये नहीं है, मतलब इन्होंने जो है आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और समथिंग। तो अब ये वही डर रहे हैं कि जो मिस इन्होंने क्रिएट किया है, तो आप क्या उस चीज़ को फॉरगिव करोगे जो इन्होंने पास्ट में किया है। सी आएंगे तो ज़रूर, एज रूट चक्र इनका एक्टिवेट हो रहा है, वो ब्लॉकेज हट रहा है, तो करेज तो आ रहा है, तो बट वो एक थिंकिंग है कि आप करोगे या नहीं, ठीक है। ये अपने तरफ से सब कुछ करने को तैयार है, अब जो मैं देख पा रही हूँ कनेक्शन को ठीक करने के लिए। बट एक क्वेश्चन है इनके माइंड में कि क्या आप माफ़ कर पाओगे, ठीक है। आई कांट हैंडल योर लव, हाँ, तो आपने जो है इनको बहुत प्यार दिया है, इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत मौके भी दिए हैं, बहुत बार आपने ही कनेक्शन को ठीक किया है। तो ये कह रहे हैं कि आपका प्यार जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा है, कभी कभी इनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये आपके प्यार, मतलब इट्स लाइक ओवरवेलमिंग फील हो रहा है इनको सोच के, ठीक है। कैसे हैंडल करेंगे, मतलब एक वो टेंशन भी है कि क्या ये आपके लेवल को मैच कर पाएंगे। जैसे आप इनको प्यार करते थे, जितना आपने इनको प्यार दिया था, ये भी देना चाहता है आपको उतना ही। तो कहीं ना कहीं वो एक डर है कि क्या उस इंटेंसिटी को, उस लेवल को ये मैच कर पाएंगे जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर जितना आपने इनको दिया था, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज आई वॉज हर्ट बाई यू, ओके। तो हर्ट इन द सेंस हो सकता है कि आपने इनको भाव देना बंद कर दिया, आप जो है पीछे हट गए, आपने रीच आउट करना बंद कर दिया, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनको आपको लेके। हो सकता है इनको लगा हो कि आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आपने हो सकता है ऐसा दिखाने की भी कोशिश की हो, इनके अंदर से रिएक्शन को निकालने के लिए, जेलिस करने के लिए इनको। तो हाँ, ये जो है ना हर्ट हुए हैं इन सब चीज़ों से, ये बोल रहे हैं। तो ये जब आएंगे ये आपको बताएंगे, आपसे बातें करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, ओके। तो ये इनकी जो है ना इनर फीलिंग्स है, चैनल मैसेजेस है, यस। हो सकता है ना ये पर्सन दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, हैंडसम है, स्मार्ट है, टॉल है, फेयर है, एंड अच्छी खासी बॉडी है, जिम वगैरह जाते हैं, फीमेल है अगर, फिर भी ये काफ़ी प्रिटी दिखाई दे रही है, टॉल दिखाई दे रही है मुझे। 5'8", 5'7", 5'6" तक हाइट हो सकती है इनकी, लॉन्ग हेयर हो सकता है, टॉन्ट फिगर हो सकता है इनका, फैशनेबल दिखाई दे रहा है मुझे ये पर्सन, ठीक है। ब्लैक कलर हो सकता है, बहुत पसंद है, ठीक है, यस। कलर्ड हेयर हो सकते हैं, ठीक है, यस। कुछ डेट्स जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 8/18/28, 2/12/22, 4/14/24, 9/19/29, 7/17/27। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, जनवरी, यस। देखिए, इन केस इन्होंने बहुत कुछ गलत नहीं कर दिया था जहाँ पे आप इनको माफ़ ही नहीं कर सकते, लाइक बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर दिया था इन्होंने जहाँ पे आपको लगता है कि आई कांट ट्रस्ट दिस पर्सन, आई कांट, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, नहीं कर सकता इस पर्सन को। देन ये आपका कॉल है, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप जो है माफ़ नहीं करो, ठीक है। चाहे इनको कितना भी रियलाइज़ हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो हम माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपने ऊपर है, आपकी फ्री विल है वो। अगर इस लेवल का, इतना नीच लेवल का, इतना घटिया लेवल का कुछ कर दिया था इन्होंने तो, बट अगर ऐसा कुछ था जहाँ पे नहीं आप सेकंड चांस दे सकते हो, माफ़ कर सकते हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप दो। बाकी आपके ऊपर है, आपका दिल जो कह रहा है आपको, ठीक है, यस। अब एक काम करते हैं ना, इनिशियल्स देख लेते हैं।
ओके, X O K N Y Z W। तो XOKNYZW ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स हो सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ कर देने का मतलब, अगर आप सपोज इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे जहाँ पे आपको निकलने में बहुत टाइम लग गया, जहाँ पे आप मतलब दिन रात रोए हो आप, जहाँ पे आप को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करोगे, इतना कुछ अगर इन्होंने गलत किया था आपके साथ, मैं इस लेवल का बोल रही हूँ, और आपको लगता है, फियर है आपके अंदर कि पता नहीं फिर से ये कुछ करेगा पर्सन, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, देन इट्स टोटली अपॉन यू, इट्स योर कॉल कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। बट हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन जो है, जो अभी की एनर्जी निकल के आई है, इट्स ये चेंज करना चाहते हैं खुद को जेन्युइनली अपनी गलती की रियलाइजेशन है, और उसके बाद ही आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। तो डर है इनके अंदर भी, बट आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। ओके, सो अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप जाओ इस कनेक्शन में वापस, पूरा हक है आप निकल जाओ यहाँ से, और अगर आप चाहते हो आना तो ठीक है आओ। हो सकता है आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको जानना है कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है, ऐसा भी होता है बहुत बार। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।